दोस्तों, आज 16 शवाल जुमेरात के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो सारी ज़िंदगी में मिल सका वो आज मिल के रहेगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ने से पूरे साल के नसीब और तकदीर के फैसले हो जाएंगे। पूरे साल की तकदीर चमक उठेगी, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर से बेबरकती बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आप 16 शवाल जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़ने से रब्बे करीम से जो भी हाजत करोगे इंशाल्लाह आपकी पूरी हो जाएगी 100% गारंटी के साथ। अगर 30 करोड़ भी मांगोगे वो भी मिल जाएगा, क्योंकि 16 शवाल जुमेरात का दिन बड़ा कबूलियत वाला दिन है। शवाल का पूरा महीना ही अजमत वाला महीना है, पूरा महीना ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक नामा से नवाजता है। जो नेकियां हमने रमज़ान के अंदर की हैं, जो माला, जो तस्बीह, जो नमाजें, जो रोज़े हमने रमज़ान के अंदर रखे हैं, अब ये महीना रब से अनामत लूटने का महीना है। ये घड़ियाँ रब से अपनी ख्वाहिशात पूरा करवाने की घड़ियाँ हैं, मांगने का वक्त है। लेकिन जब शवाल 16 तारीख जुमेरात के दिन आती है, अपने साथ रहमतों और बरकतों की बहारें लेकर आती है। आप में से बहुत सी बेटियाँ, जवान बेटियाँ हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। शवाल के महीने में इंसान के हर मुकद्दर का फैसला होता है। आज बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे। आज आप में से बहुत से बेटे बेरोज़गार बैठे हैं, बहुत से माँ बाप के बेटे ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा। बेरोज़गार अफराद खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, यकीन कीजिएगा रिज़्क़ और दौलत छमछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। आज आप अपने इर्द गिर्द देखे लोगों के पास बड़े बड़े बंगले हैं, बेतहाशा जायदाद, सैकड़ों गाड़ियाँ, मालो दौलत। अगर दोनों हाथों से भी खर्च करना शुरू करें ना, इनकी दौलत ख़त्म नहीं हो सकती। अगर वो लोग अल्लाह की राह में देने पर आएँ और देते चले जाएँ, अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा नवाजेगा। इनको भी रब की ज़ात देने वाली है। मेरा रब इनको अरबों खरबों का मालिक बना सकता है कि आपकी और मेरी हाजात को पूरा नहीं कर सकता। हम भी तो रब के प्यारे महबूब के उम्मती हैं, हम भी तो रब के मानने वाले हैं। शवाल के महीने में आज एक ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे, सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, कामयाबियाँ यकीनी हो जाएंगी। सिर्फ आप लोगों ने आज का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। शवाल का महीना जो कि अपनी अजमत के अरूज पर है, इस महीने में मांगने वाले को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि आप वजीफ़ा पढ़ रहे होंगे, गैब से मदद आ जाएगी। जो दखियारे हैं, परेशान हैं, तंग दस्त हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 16 शवाल जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह आप दुनिया के हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप में से हर किसी का अपना मकसद है, अपनी अपनी परेशानियां हैं। कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लोग दरवाजे पर आते हैं, जलील और रसवा करते हैं। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है जिसके साथ जुड़ जाती है, चिमट जाती है, फिर लोग आपको मुंह लगाना छोड़ देते हैं। अगर आप ये वजीफ़ा आज बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लेंगे तो रब्बे करीम की ज़ात आपको इतना नवाजेगी कि आपकी कामयाबी का तमाशा देखने लोग दूर दूर से आएंगे। अल्लाह वालों, अगर आप भी किसी बीमारी की, किसी परेशानी की, रुकावट, किसी बंदिश का शिकार है तो आज 16 शवाल जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये मौका बहुत ख़ास है। ये वजीफ़ा आज के दिन का शर्ती और ख़ास अमल है। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन आज 16 शवाल जुमेरात के दिन का वजीफ़ा एक बार करने का मौका मिला है। 30 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। इस वजीफ़े की ताकत इतनी ज़्यादा है, अगर कोई बंदा किराए के मकान पर रहता है वो अपना ज़ाती घर मांग ले, मिल जाएगा। रब्बे करीम से मांग रहे हैं, खुल डुल के मांगिएगा। वो ज़ात जब देने पर आती है ना शक्लें देखती है, ना माल देखती है, छप्पर फाड़ कर अता फरमा देती है। आज बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। जिनकी बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते हो जाएंगे। कर्जदारों के कर्ज से निजात मिल जाएगी। मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपने काबू में करना है, किसी से कोई बात मनवानी है, आपने 16 शवाल जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। मैं यकीन करके कहता हूँ, जो लोग जाली पीरों फकीरों आमलों से अमल करवा के थक चुके हैं, कहीं से कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो आज 16 शवाल जुमेरात के दिन हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 बार इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लेना है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलिए आज के इस खास वजीफ़े, खास अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اس طرح محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ نے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے قائم کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے تعلق کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کر لینا ہے، دنیا سے بالکل تعلق آپ کا ختم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 41 ٹائمز 41 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ توجہ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح آپ نے 41 ٹائمز ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ آج کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا کتنی بار پڑھنا ہے۔ ایک بات بتا دوں، جتنی تعداد بتائی جائے اسی کے مطابق عمل کیا کرے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم۔ 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توجہ کیجیے گا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے رب سے رو کے، گڑ گڑا کے، لاڑ کر کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفہ کرنے کے بعد ہم جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو شخص ایک بار کر لے گا انشاءاللہ اسے اس کے بعد کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی مسلمان بیمار حال ہیں سب کی بیماری کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، جتنے بھی لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں یا رب العالمین تو ان کی مدد فرما، یا رب العالمین جو مانگا مقدر فرما، یا رب العالمین جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، یا رب العالمین اپنا کرم فرما، فضل فرما، اپنی رحمتیں فرما، یا رب العالمین تجھے تیری ہی ذات کا واسطہ ہے، یا رب العالمین ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ موڑنا، یا رب العالمین ہماری جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا کرنا، یا رب العالمین مانگنے والے جو بھی حاجات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا رب العالمین ان کی حاجات کو پورا فرما، یا رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔